Hello students, good afternoon to all. Today we will discuss about a very important topic of class plus 1, that is dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, इसका मतलब क्या है? डायमेंशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन, जैसे हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के डायमेंशन के अंदर तीन चीजें, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीन चीजें हैं। मतलब तीनों ही क्या है? लेंथ है। हाइट लेंथ है एक, विड्थ लेंथ है एक, और लेंथ आपके पास कोई भी। इसका मतलब उसके अंदर लेंथ के डायमेंशन कितनी बार है? लेंथ का डायमेंशन, लेंथ कितनी बार आई इसके अंदर? L इंटू बी इंटू एच। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अंदर L इंटू बी इंटू एच तीन बार, दैट इज लेंथ, दैट इज लेंथ, दैट इज लेंथ। और लेंथ के अंदर आप तीन बार आ रही है, इसका मतलब लेंथ का क्यूब है। लेंथ का डायमेंशन कितना आया उसके अंदर? 3 आया। ये डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन द वॉल्यूम इज 3 फॉर एग्जाम्पल। और ये लिखने का तरीका है अपना डायमेंशन, कैसे लिखते हैं इसको डायमेंशन को? जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम आएगा, इसकी एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपने पास आएंगे, दैट इज डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन। क्या लिमिटेशन है इस चैप्टर के अंदर? दो तीन चीज पढ़ेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के अंदर कि आप डायमेंशन को लिखोगे कैसे। जैसे लेंथ, वॉल्यूम के अंदर लेंथ तीन बार आती है तो लेंथ का डायमेंशन कितना हो गया? मास है, मास नहीं है वॉल्यूम के अंदर तो मास का डायमेंशन 0 है। टाइम नहीं है वॉल्यूम के अंदर तो टाइम का डायमेंशन 0 है। तो मैंने ये तीन डायमेंशन लिखे हैं। मेन डायमेंशन ऑफ मास कैसे लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ लेंथ और डायमेंशन ऑफ टाइम। एंड दिस इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल मास दैट इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा के हम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, और हमने लिखा है m1 L0 T0। आपके पास तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई। तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ चुके, पिछले वीडियो में भी डाल रखी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो मोस्ट इंपोर्टेंट तीन थी। हालांकि एसआई ने फिर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बता दी थी, लेकिन मेन आपके पास जो डायमेंशन एनालिसिस के अंदर है वो 3-4 डायमेंशन एनालिसिस के अंदर हमने यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला करा मास, मास का डायमेंशन m1, मतलब डायमेंशन ऑफ मास इज 1। मास में लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, इसका मतलब मास का जो डायमेंशन है वो m1 है। इस इक्वेशन को बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास इज, या तो सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट लगा के m1 लिख दो, या फिर m1 लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है तो L0 T0। L की पावर 0 लिखा है, L की पावर 0 मतलब 1, T की पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब m1 बच गया। लेंथ का डायमेंशन नहीं है, लेंथ का डायमेंशन इन द मास 0, टाइम का डायमेंशन इन द मास 0, मास का डायमेंशन इन द मास 1। लेंथ का डायमेंशन देखो कैसे लिखा है, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ। क्या आया? या तो सिंपली L1 लिख दो, या इसी को कैसे लिख सकते हैं, m0 L1 T0। टाइम का डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं? टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0, क्योंकि टाइम ना तो मास है ना लेंथ है, लेकिन टाइम का क्या लिख दिया? T1, या सिंपली T1 लिख दो। करंट का भी डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला, इसकी एसआई यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर का अगर सिंपली ए लिखा हुआ है तो दैट इज द यूनिट ऑफ द करंट, और अगर ब्रैकेट लगा के इस तरह से लिख दिया, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द करंट। A1 भी कह सकते हो, सिंपली एक है, दैट इज मास इज m, लेंथ इज l, टाइम इज t, करंट का डायमेंशन इज a, या सिंपली A1। 1 तो है ही पावर, किसी की नहीं है, तो इसका मतलब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला है। करंट की अगर यूनिट लिखी होगी तो ब्रैकेट नहीं लगेंगे, सिर्फ ऐसे लिखी जाएगी। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखी जाएगी। ब्रैकेट के अंदर इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, m0, क्योंकि मास का डायमेंशन इसमें 0 है, लेंथ का डायमेंशन 0 है, टाइम का डायमेंशन 0 है, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A1। टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, टेम्परेचर का
एसआई यूनिट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सिंपली के लिखा हुआ है कैपिटल के, दैट इज द केल्विन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एंड इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट लाइक दिस, टेम्परेचर इज इक्वल टू कैपिटल के 1 भी लिख सकते हो या सिंपली के लिख सकते हो, 1 तो है उसकी पावर, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, मास नहीं है इसके अंदर, एल नहीं है, टी नहीं है, और के 1। हमें मोस्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 ही चाहिए, बहुत ज्यादा है ये, जहां पे कहीं एक आध जरूरत पड़ेगी तो उनके अंदर लिख देंगे, अदरवाइज एम्पियर और टेम्परेचर की, ये जो एम्पियर है करंट का डायमेंशन फॉर्मूला, केल्विन है के, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर, जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन जो मेन आपके पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लगभग आप फिजिक्स के लॉ को इनकी फॉर्म में लिख सकते हो। हालांकि फिर लाभ चलते गए, डिस्कवरी होती गई, लाभ बढ़ते गए फिजिक्स के, उन लाभ बढ़ने के साथ साथ ये फंडामेंटल क्वांटिटीज भी एसआई में कितनी बता दी, 7। अब कहा कि हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में फिजिक्स के जितने भी लॉ है उनको लिख सकते हैं, इसलिए इसका नाम है फंडामेंटल, कि आप पूरी फिजिक्स के लॉ को इनकी फॉर्म में लिख सकते हो, जो 7 थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंगल एंड प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो हमने ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सिंपली m1 लिख दो, लेंथ का कैसे लिखेंगे, सिंपली l1 लिख दो, टाइम का कैसे लिखेंगे, सिंपली t1 लिख दो। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और तीनों की आपके पास डायमेंशन फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी। हम लगभग जो आपके पास हमने अब तक जो पढ़े हैं, एक में जरूरत पड़ेगी एम्पियर की, मैं बता दूंगा कहां पड़ेगी, अदरवाइज इसकी तो बहुत कम पड़ेगी, अदरवाइज मास, लेंथ और टाइम के लगभग आपके पास आ जाएंगे बहुत सारे फॉर्मूले। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप फॉर्मूला निकाल भी सकते हो डायमेंशन एनालिसिस से, हम डायमेंशन एनालिसिस से 4-5 चीजें पढ़ सकते हैं, 4-5 चीजें निकाल सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन है 3 एप्लीकेशन। क्या क्या? पहली एप्लीकेशन ये आएगी कि हम इससे फॉर्मूले को बता सकते हैं सही है या गलत है, whether the formula is correct or incorrect, that is the first application of the dimension analysis. Second, हम इससे यूनिट को कन्वर्ट कर सकते, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। फॉर एग्जांपल एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना है, या और कोई अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, हम इसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में क्वांटिटी को बदल सकते हैं। और तीसरी इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। आप ड्राइव भी कर सकते हैं एक फॉर्मूले को, अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं पता लेकिन आपको यह पता है कि ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। निकालेंगे। 3 एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। आज पहली एप्लीकेशन करते हैं डायमेंशन एनालिसिस की, और डायमेंशन एनालिसिस में ध्यान रखना 3 चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, मास, लेंथ, टाइम। मास का डायमेंशन m1, लेंथ का डायमेंशन l1 और टाइम का डायमेंशन t1। अब m1, l1 और t1 से बहुत सारी चीजें ऐसे ड्राइव करते हैं, ऐसे निकालेंगे, ऐसे उनको करेक्ट करेंगे। देखो कैसे। जो पहली फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन। पहली एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। पहली एप्लीकेशन है डायमेंशन की टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। और करेक्टनेस चेक करने के लिए हमें सिंपली बेसिक चलो इससे पहले 4-5 फॉर्मूले याद जरूर होने चाहिए। वैसे चेक तो जब करेंगे जब हमें डायमेंशन फॉर्मूले याद होंगे। आप डायमेंशन एनालिसिस का चैप्टर निकालोगे, उसमें दूसरे पेज पे बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले दे रखे हैं अलग अलग क्वांटिटीज के। फॉर एग्जांपल चलो हमें एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला 3 फॉर्मूले पता चल गया हमें, मास का, m1 लेंथ का, l1 टाइम का, t1। इन्हीं से मोस्टली आप निकाल के दोगे। कैसे? एरिया का निकालो। एरिया का फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला आप जानते हो, जिस भी फॉर्मूले से निकालो, डायमेंशन फॉर्मूले हमेशा सेम आएंगे। जो भी आप फॉर्मूला जानते हो उससे डायमेंशन हमेशा सेम आएंगे, किसी फॉर्मूले से निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं निकाल दो, चलो ऐसे निकाल दो। कौन सा फॉर्मूला जानते हो आप? पाई आर स्क्वायर भी जानते हो, डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी एरिया का फॉर्मूला, जैसे सर्कल का हो गया। या फिर
L इंटू बी भी जानते हैं हम, लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर एरिया का। दोनों से देखो पाई तो एक कांस्टेंट है, ये लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। पाई कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला कांस्टेंट, जैसे पाई की वैल्यू होगी 22/7, अब 22/7 इसकी कौन वैल्यू नहीं बताएगा डायमेंशन एनालिसिस में, इसके बारे में कुछ नहीं बताता। कांस्टेंट को आपको हटा देना है, 4/3 पाई हटा दो, 2 पाई हटा दो, क्योंकि इनका डायमेंशन फॉर्मूला हमें नहीं पता, इनके डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। अब इससे एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, पाई कांस्टेंट है हटा दो, आर का स्क्वायर, आर क्या है? रेडियस, और रेडियस इज ए डिस्टेंस, ध्यान देना लेंथ, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर इंटू आर, रेडियस क्या है? डिस्टेंस है, लेंथ है, सेंटर से सर्कल की वो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का अभी पढ़ेगा, डिस्टेंस लेंथ है की बात है, L1 इंटू दूसरे रेडियस की भी L1, या इसी को L इंटू बी, L भी एक लेंथ है, बी भी एक लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन हमें पता है L1 इंटू L1। मतलब किसी भी फॉर्मूले से आप लिख लो, डायमेंशन हमेशा सेम आएंगे। जैसे एरिया का यहाँ पे क्या आ गया, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी जी, L1 इंटू L1, बेस सेम है, पावर साइड कर दो L स्क्वायर। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, M0 L2 T0, ना तो इसमें टाइम है ना इसमें मास है। इसका मतलब एक और बात पता चल गई, एरिया डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास एंड टाइम, किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ L का स्क्वायर। अब L के स्क्वायर में L इंटू बी है या R स्क्वायर है, जैसे स्फीयर का एरिया 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, 4π तो कांस्टेंट हो गया, इसका डायमेंशन नहीं पता, R स्क्वायर फिर R इंटू आर बन गया, दैट इज रेडियस, दैट इज लेंथ, फिर L स्क्वायर आ गया। फॉर्मूले आपके पास कोई भी हो, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए एरिया का आ गया M स्क्वायर, सॉरी M0 L स्क्वायर T0। हमें डायमेंशन फॉर्मूला देखना है वॉल्यूम का, फॉर्मूला और डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग तरीके हैं देखो। वॉल्यूम का डायमेंशन, वॉल्यूम का फॉर्मूला कोई भी आप जानते हो, जैसे हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, या L इंटू बी इंटू एच। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखोगे, वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। एक बात ध्यान रखो, कैपिटल लेटर्स में मास का M कैपिटल लेटर, लेंथ का L कैपिटल, और टाइम का T कैपिटल, एम्पियर में A कैपिटल, और केल्विन में K कैपिटल, कैपिटल में लिखे जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे। वॉल्यूम का कैसे लिखोगे, 4/3 पाई कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, R क्यूब को R इंटू R लिख सकते हो, सारी लेंथ है, ये भी सारी लेंथ है, तो L1 इंटू L1 कितनी बन गई, L3 स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे, कैपिटल से लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। या फिर इसी को कैसे लिख सकते हो, V इज इक्वल टू, मास है इसमें नहीं है तो M0 कर दो, लेंथ है इसमें है कितनी, 3, वॉल्यूम का वॉल्यूम में लेंथ के डायमेंशन कितने हैं, 3 है, डायमेंशन का मतलब ये इंटू T0, टाइम नहीं है इसके अंदर, तो T0 A0, अगर एम्पियर में लिखो तो A0, केल्विन में लिखो तो, टेम्परेचर में लिखे तो K भी 0, क्योंकि टेम्परेचर भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्हीं तीनों के अंदर लिखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट यही लिखेंगे तीनों। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखें, फोर्स का लिखो, या फिर एक्सेल वेलोसिटी का लिखो, वेलोसिटी, पहले इनसे चलते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखें जी वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला वेलोसिटी का जानते हैं, हम ये जानते हैं जी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दो, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T1 को ऊपर लेके जाओगे, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, L1 ऊपर था ही, T1 इसको ऊपर लेके जाओगे T2 पावर -1, या इसी को कैसे लिख सकते हो, M है इसमें नहीं है, M0 L1 T-1, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन फॉर्मूला, इसको डायमेंशन फॉर्मूला कहेंगे। What is the dimension of mass in the velocity? 0. What is the dimension of length in the velocity? 1. What is the dimension of time in the velocity? -1. इसका मतलब ये, डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन कितना है वेलोसिटी में, 1 है, मास का कितना है, 0, मास पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। आगे चलो एक्सेलरेशन का, अच्छा इन्हीं से हम यूनिट भी लिख सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से ही, डायमेंशन से ही हम यूनिट भी लिख सकते हैं।
अब यूनिट हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज में फंडामेंटल यूनिट्स आई थी, 3 फंडामेंटल यूनिट, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकंड। ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स है। कैसे लिखते हैं? मास नहीं है, किलोग्राम को पावर 0 1 बढ़ जाएगी, लेंथ इसमें 1 है और लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर की पावर 1 होगी, टाइम की सेकंड, सेकंड की पावर -1। देखो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर की पावर 1 मतलब मीटर, सिंपली मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है वेलोसिटी। चलो एक्सेलरेशन का निकालते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का निकालो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम में वेलोसिटी का अभी निकाला है, क्या निकाला है वेलोसिटी का? यही रहेगा जी, वेलोसिटी का बदल थोड़ी जाएगा। L1 t-1 डिवाइडेड बाई, या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, क्या कर लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू एक और टाइम था ही अपने पास ही, क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। लिख दो डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब आप एक्सेलरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख दिया। फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, डिस्टेंस इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में लिख दिया। अब इसकी डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1 डिवाइडेड बाई, नीचे टाइम है उसका स्क्वायर करो, p स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो। मास है नहीं है तो m की पावर 0, लेंथ है कितनी 1, लेंथ का डायमेंशन इन द एक्सेलरेशन इज 1, टाइम का ऊपर ले जाओगे -2, टाइम का डायमेंशन -2। What is the dimension of time in the acceleration is -2। तो TL1 t-2 m0 है, 1 बन गया। यूनिट लिखो इसकी, यूनिट लेंथ मीटर पावर 1 होगी, इनटू टाइम SI यूनिट सेकंड, पावर कितनी है -2, मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI यूनिट है इसकी, बोलो SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कहा गया हमारे पास L1 t-2। फोर्स का लिखो जी, कैसे लिखो? मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्स का बहुत चाहिएगा, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें फोर्स आता है, इसका मतलब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें बहुत ज्यादा चाहिएगा। फोर्स का फोर्स का फॉर्मूला 9th 10th क्लास के अंदर था, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ, और ma से कोई भी फॉर्मूला आप जानते हो उसी से निकल जाएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, मास है इसके अंदर तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1, एक्सेलरेशन का अभी निकाला था L1 t-2, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। रट लो इसको, इसको हमेशा याद रखना है, फोर्स का सबसे ज्यादा बार चाहिएगा। M1 L1 t-2, M1 L1 t-2, फोर्स का क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स? M1 L1 t-2। इट मींस डायमेंशन ऑफ मास इन द फोर्सेस, तीनों बात पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी, लेंथ पे भी, टाइम पे भी, कोई भी 0 नहीं है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन द फोर्स? 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन द फोर्स? 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन द फोर्स? -2। ये डायमेंशन कहलाएंगे, ये डायमेंशन कहलाते हैं, और इस तरीके को लिखने का डायमेंशन फॉर्मूला है। यूनिट लिख दो, मास की यूनिट किलोग्राम, पावर 1 है तो 1 हो गई, लेंथ मीटर, पावर 1 है, टाइम की सेकंड, पावर कितनी -2, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को भाई साहब न्यूटन बोलते थे, दैट इज आल्सो नोन एज न्यूटन। SI यूनिट, ये SI यूनिट है, ये फंडामेंटल टर्म्स में है। न्यूटन को फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में लिखो, ये लिख दी, न्यूटन को फंडामेंटल नहीं है, न्यूटन इज ए ड्राइव्ड यूनिट, और ये पहली वीडियो डाल रखी है, ड्राइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जिसको फर्दर डिवाइड ना, इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अब, लेकिन इसी को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। ये ड्राइव्ड यूनिट है, किसकी? फोर्स की, ऐसे लिखते हैं ड्राइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। फोर्स का सबसे ज्यादा चाहिएगा भाई M1 L1 t-2, M1 L1 t-2। अब जरूरत पड़ी दूसरी हमें वर्क डन की, बोलो वर्क डन का ये रहा फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज लेंथ, लेंथ का लिख देंगे L1, फोर्स का भी निकाला है, क्या आया है M1 L1 t-2 इंटू डिस्टेंस का L1, क्या आ गया वर्क डन का? दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? वर्क इज इक्वल टू M1, लेंथ का देखो 1 1, बेस से मैं पावर सेट कर दो, L2
t माइनस टू, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ वर्क डन। यूनिट लिखो यहीं से, m1l2 फोर्स का लिख दिया, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी, m1l2 t माइनस टू, फोर्स का ये था, वर्क का आ गया। यूनिट कैसे लिख सकते हो, मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर स्क्वायर, टाइम की सेकंड और पावर माइनस टू, और इसी का नाम क्या था, जूल कहते थे। दैट इज द ड्राइव यूनिट, जूल इज द ड्राइव यूनिट ऑफ वर्क डन। और जूल को फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में लिखो, ये लिख दी, जूल को फंडामेंटल ऐसे लिखो, अब सबको फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में लिख सकते हैं। कह दिया राइट द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इन द फंडामेंटल यूनिट्स, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। जूल किसकी यूनिट है, वर्क डन की। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, m1l2 t माइनस टू, यूनिट लिख दो, वहां से पावर लगाते जाओ जितनी भी। यूनिट और डायमेंशन लिखने का तरीका, कितने भी डायमेंशन हम यहां कर लें, आपको ये याद ही करने होंगे। कुछ एक इसमें से याद भी करते चलो, कुछ एक अपने पास जब हम +1 क्लास पढ़ते जाएंगे तो उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले एक बार रिपीट होते जाएंगे, तो आपके पास यहाँ अपना तरीका आ जाएगा। ये हम इसको याद करके फॉर्मूले अपने पास पता चल जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूले हम लिख सकते हैं सबके। आपके पास फॉर एग्जांपल पावर आई थी 10th क्लास के अंदर, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम है तो क्या करें, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाला है, या फोर्स इंटू डिस्टेंस करके निकाल लो, m1l2 t माइनस टू डिवाइड बाई, इधर नीचे फिर टाइम है तो t1, टाइम मास और लेंथ का तो पता है, मास का m1, लेंथ का l1, t का टाइम का t1, तो t1 हो गया। ऊपर ले जाओ, m1 ऊपर था ही, l2 ऊपर था ही, t1 t2 माइनस टू तो ऊपर था, एक माइनस में नीचे से चला गया, कितना बढ़ गया, t2 पावर -3। डायमेंशन ऑफ पावर, यूनिट लिख दो यहां से, यूनिट किलोग्राम पावर 1 है, लेंथ की मीटर पावर 2 है, टाइम की सेकंड पावर -3, और इसी को क्या बोलते थे, वाट बोलते हैं। वाट को फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में लिखो, ये हो गई। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूले हैं, किस तरह से लिखते हैं, और लिखने की कोशिश करना, बुक के अंदर दे रखी उनकी प्रैक्टिस करके। पहली एप्लीकेशन करते हैं आज, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन या फॉर्मूला। कैसे फॉर्मूला को करेक्ट करेंगे, कैसे फॉर्मूला को चेक करेंगे, इसमें सबसे सिंपल सा काम है, आप लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला लिख लो, डायमेंशन फॉर्मूला, और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। दोनों इक्वल आते हैं तो फॉर्मूला करेक्ट है, फॉर्मूला करेक्ट। और अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूले, फॉर्मूला इनकरेक्ट है। यह तरीका है चेक करने का। बस आप लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले लिखो, आप राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले लिखो, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फॉर्मूला सही है, अदरवाइज गलत है, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इनको देखने के लिए क्या करें, इनको देखने के लिए ये तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ के डायमेंशन फॉर्मूले लिख लो, इक्वल आता है तो सही है, अनइक्वल आता है तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। कैसे लिखें, ये लीजिए पहला एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमें यही देखना है, F इज इक्वल टू mv² बाई आर, फोर्स इज इक्वल टू, वेयर बताएगा आपको ये बात, सिंबल आपको बताएगा क्या क्या रिप्रेजेंट करें। F इज फोर्स, m इज मास, v इज वेलोसिटी, ताकि उनके डायमेंशन फॉर्मूले लिख ले, r इज रेडियस, डिस्टेंस, एक ही बात है रेडियस या डिस्टेंस। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अब कैसे देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लो पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, फोर्स, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो फोर्स का, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1। अब ये याद होगा तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे, अदरवाइज वहां से फिर लिखने पड़ेंगे, तो इनको याद कर लेना एक बार सबको, 10 फॉर्मूले सबके याद करते चलो, तब बात बनेगी। फोर्स का m1l1 t माइनस टू, एक इक्वेशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड है mv² बाई r, then write the dimension formula of mv² upon r. What is the dimension formula of m? Mass, m1. What is the dimension formula of velocity? V is the velocity, velocity का dimension formula distance upon time, distance का l1 upon time तो ऊपर ले जाओगे t की पावर -2 और उसका स्क्वायर डिवाइड बाई
नीचे क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1। अब इस पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, ध्यान रखना पावर्स की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो राइट हैंड साइड में जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, mv² अपॉन r इज इक्वल टू m1 बचा हुआ है जी, m1 से हम कटेगा है नहीं कुछ, ऊपर L² बढ़ गया 1 इंटू 2 L2 t की पावर -1 इंटू 2 -2 डिवाइडेड बाई L1, एक L1 से एक L1 कटेगा, क्या बच गया 1, तो mv² बाई r भी क्या आ गया m1 L1 t -2। इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, फर्स्ट और सेकंड से f इज इक्वल टू mv² बाई r देखो सही है या गलत। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आया m1 L1 t -2 पता था, 1 इक्वेशन आ गई। राइट हैंड साइड लेके चले mv² बाई r, mv² बाई r में m का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा m1, वेलोसिटी का L1 t -1 ऊपर पावर 2 थी तो 2 कर दी, 3 है तो 3 कर दो, 4 है तो 4 कर दो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, डिवाइड बाई डिस्टेंस रेडियस लेंथ का L1, इसको सोल्व करके आया m1 L1 t -2, दैट इज राइट हैंड साइड आपके पास इक्वेशन नंबर 2 देख लो, फर्स्ट और सेकंड इक्वल हैं, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, तो फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा, सही है फॉर्मूला। कोई भी आप एक एग्जांपल लेके करेक्ट कर लो, कोई भी आप एग्जांपल लेके इसको सोल्व करके देख लो, फॉर्मूला क्या आता है देख लो एक बार। फॉर एग्जांपल हम करेक्ट करते हैं, चलो सिंपल सा ले लो, F इज इक्वल टू ma ले लो, पता है सही है, लेकिन ऐसे फॉर्मूले भी तो आएंगे जो नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल चलो ये ले लो, फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ये लिया जाता है 2 पाई अंडर रूट L/G। बताओ सही है गलत, अब फॉर्मूला पता थोड़ी था सही है गलत, पढ़ रखा होगा तो भी चलो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो हमें क्या पता, T इज टाइम, L इज लेंथ, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम से समझो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन वाला हो जाएगा, है ग्रेविटी की वजह से हो चाहे किसी वजह से है तो एक्सेलरेशन ही। फॉर एग्जांपल वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, इसका मतलब जो वर्क का फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का फॉर्मूला होगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी भी दो टाइप की चलो तुम्हें पढ़ रखी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, बोथ आर एनर्जी, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, काइनेटिक का भी और पोटेंशियल का भी। करेक्ट करो, चेक करो करेक्ट है इनकरेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है टी, अब ऐसे लिखोगे तो टाइम है और ऐसे लिखोगे तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला है T1, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 T1, एक इक्वेशन। दूसरी सेकंड वन आपके पास क्या आएगी, सेकंड वन राइट हैंड साइड ले लो जी, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, 2 पाई इज ए कांस्टेंट, कोई डायमेंशन फॉर्मूला, इट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कोई वो नहीं। अंडर रूट L/G, और अंडर रूट का मतलब आज सुबह ऐप पे भी बताया था, दैट इज पावर ऑलवेज हाफ, तो पावर हाफ है तो हाफ लगा देना साथ में। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1 डिवाइडेड बाई G का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1 T-2, ऊपर भी पावर हाफ नीचे भी पावर हाफ। करेक्ट कर लो इसको, सही कर लो, देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो L की पावर ऊपर हाफ एज इट इज, नीचे क्या बढ़ जाएंगी L की पावर हाफ, हाफ इंटू 1 हाफ, T की पावर -2 इंटू हाफ, सोल्व करोगे क्या बढ़ जाएगी -1, L की पावर हाफ से L की पावर हाफ, T की पावर ऊपर जाएगी -1 थी, ऊपर जाके +1। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड देखो, LHS इज इक्वल टू RHS, करेक्ट है फॉर्मूला। पहली एप्लीकेशन थी डायमेंशन एनालिसिस की, आई होप समझ आया होगा। कुछ एक डायमेंशन फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे, कुछ एक हम जो +1 क्लास पढ़ेंगे उसके अंदर फॉर्मूले आते जाएंगे, वहां से हम नोट करते चलेंगे, वहां से हम लिखने का तरीका आ जाएगा, वहां से हमने याद भी हो जाएंगे फॉर्मूले, तो आप डायमेंशन फॉर्मूले लिख भी सकते हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।